सीरीज की शुरुआत में काले बादल शहर की ओर बढ़ते हैं तो फेडरिक अपनी पूरी फैमिली को कार में बैठाता है और एक सीक्रेट बंकर की ओर निकल पड़ता है। तब वह परेशान नजर आता है और तेजी से गाड़ी चलाता है। सिमोन का भाई रामस सीट बैग पहनने से मना कर देता है, जिससे फेडरिक का ध्यान भटक जाता है और वह एक गाड़ी से टकरा जाता है। अब जल्द ही ट्रैफिक जाम हो जाता है और रास्ता बंद हो जाता है। फेडरिक जानता है कि उनके पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए वह बहस करने के बजाय अपनी पूरी फैमिली को बाहर निकालता है और जंगल में भागता है। तब एक आदमी उन्हें देखता है और उनका पीछा करता है। कुछ समय बाद परिवार एक बंकर में पहुंच जाता है जो अपोलो कंपनी ने इस तरह इमरजेंसी के लिए बनाया था। जैसे वह अंदर जाते हैं, बारिश की पहली बूंद एक पत्ते पर गिरती है और फिर भारी बारिश शुरू हो जाती है। पता चलता है कि एक वायरस फैल गया है जिससे बादल जहरीला पानी बरसा रहा है, जिस वजह से लोगों की तुरंत मौत होती है। अगर कोई आदमी इस पानी को हल्का सा छूता है तो वह इफेक्ट हो जाता है और यह सब अपोलो नामक कंपनी से जुड़ा हुआ है जहाँ फेडरिक काम करता है। थोड़ी देर बाद फेडरिक को बाहर जाना पड़ता है क्योंकि वह वायरस को फैलने के रोकने के लिए कोई तरीका जानता है, पर वह जाने से पहले सिमोन को बताता है कि उसे अपने भाई का ध्यान रखना होगा क्योंकि वह इस सबको रोकने का आखिरी रास्ता है। तब सिमोन को समझ नहीं आता, लेकिन फेडरिक के पास समझाने का समय नहीं है। तब फेडरिक के जाने के बाद सिमोन अपने फोन पर अपने दोस्तों के लाइव स्ट्रीम देखती है जहां वह मर रहे हैं। अब सभी लोग बाहर तेजी से फैल रहे वायरस से डरने लगे हैं। तभी अचानक उनके बंकर के दरवाजे पर एक दस्तक होती है। उनकी माँ जानती है कि फेडरिक नहीं आ सकता, इसलिए वह बच्चों को कहती है कि वह इसे नजरअंदाज कर दें, लेकिन बच्चे बेचैन हो जाते हैं और दरवाजा खोल देते हैं। अब बाहर वही आदमी खड़ा है जो पहले उन्हें ट्रैफिक में देख चुका था। तब वह उनको खींचता है क्योंकि वह वायरस के कारण तड़प रहा था। तब उनकी माँ उस पर कूद पड़ती है और बच्चों को दरवाजा बंद करने के लिए कहती है। अब बच्चे उसे बाहर नहीं छोड़ना चाहते हैं, लेकिन मजबूरी में दरवाजा बंद कर देते हैं। तब उनकी माँ भी इफेक्ट हो जाती है और तड़प कर मर जाती है, जबकि रस्म और सिमोन उनकी मौत को देखकर सदमे में चले गए थे। अपनी पिता की बात याद करते हुए सिमोन अपने भाई का ध्यान रखती है और उसे खुश करने की कोशिश करती है। इसके बाद कंट्रोल रूम में पहुंचते हैं और पता लगाते हैं कि शहर में और भी बंकर हैं। तब सिमोन संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। जल्दी वो एक रेडियो भी पाते हैं और किसी से बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ सिमोन अपने भाई से वादा करती है कि उनके पिता उन्हें जरूर बचाने आएंगे, पर जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलता है, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में, लेकिन अभी तक भी उनके पिता उन्हें बचाने नहीं आए हैं। उसके बाद कहानी 6 साल बाद पहुँचती है और अब वो उसी बंकर में है और बड़े हो गए हैं, पर अब वह दिन बदन दिन पागल होते जा रहे हैं। पर सिमोन अपनी पूरी कोशिश करती है कि वह हार नहीं मान सकते, लेकिन इतने वर्षों के बाद भी उसे अब नहीं पता है कि उसके अब पिता जीवित भी हैं कि नहीं, जिससे रस्म अक्सर उन्हें झूठ बोलने के लिए दोषी ठहराता है, जबकि वह जानती थी कि उनके पिता कभी वापस नहीं आने वाले हैं। एक रात सिमोन तय करती है कि उसने काफी इंतजार कर लिया है और जब रस्म सो रहा था तब वह एक सूट पहनती है और 6 साल में पहली बार दरवाजा खोलती है। तभी अचानक उसकी माँ की मौत की यादें उसके मन में ताजा हो जाती है। तब वह अपनी माँ की बॉडी पार्ट्स को खोजने लगती है, लेकिन कुछ नहीं मिलता है। तब उसे लगता है कि शायद किसी जानवर ने उसे सब कुछ खा लिया है, जिसके बाद वह शहर की ओर दौड़ पड़ती है। वहाँ वह कई निशान देखती है जो उसे क्वारंटाइन की जोन की ओर ले जा रहे थे। तब सिमोन उस निशान को फॉलो करती है, लेकिन उसे केवल फटती हुई डेड बॉडी मिलती है। तब उसे एहसास होता है कि बाहर की दुनिया में कोई जीवित नहीं और वायरस से पहले की जिंदगी अब इतिहास बन चुकी है। तभी अचानक एक जंगली कुत्ता उसका पीछा करता है, जिस कारण वह एक कमरे में खुद को बंद कर लेती है। अगले दिन रामस जागता है और उसे किचन में देखता है। वह उसे बताती है कि उसने बाहर जाकर किसी को भी नहीं देखा, ऐसा मानो कि पूरी दुनिया से इंसान मिट गए हैं। तब कुछ सोचते हुए वे बंकर छोड़ने का फैसला करते हैं। रात को वह एक दूसरे के करीब सोते हैं, लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि बंकर के एयर डक्ट बंद हो गए हैं और अंदर ऑक्सीजन नहीं आ रहा है। तब सिमोन बेहोश हो जाती है, लेकिन रामस सही समय पर जागता है और उसे बाहर खींचता है। यह पता चलता है कि एक एयर डक्ट का बंद होना कोई कंडीशन नहीं था, बल्कि कुछ लोग ने उसे सिमोन को कल देखा था और बंकर के बाहरी पैनल को बंद कर दिया था। तब वे भाई बहन को बंदूक की नोक पर लेते हैं। उनका नेता मार्टिन बताता है कि वे खाने के लिए यहाँ आए हैं, लेकिन रस्म और सिमोन ने लगभग सभी स्टॉक खा लिया था। जब उन्हें पता चलता है कि बंकर में उनके लिए कुछ भी नहीं बचा है तो वे जाने लगते हैं, पर अगर वे तो सिमोन और रास्मुस कमरे में बंद रहेंगे चले जाते जब तक उनकी मौत नहीं हो जाती है। तब सिमोन डेस्परिंग से कहती है कि वह और बंकरों के बारे में जानती है जहां खाना हो सकता है। सुनते ही अब मार्टिन को भाई बहन को अपनी टीम में शामिल करना पड़ता है। अब आगे बढ़ने के साथ वह टीम से पता लगाते हैं कि दुनिया में 90% लोग मर चुके हैं और बचे हुए लोग अपनी जान बचाने के लिए लड़ रहे हैं। अब खाने के लिए लोग एक दूसरे को मारते हैं और आज इस दुनिया में कोई कानून नहीं बचा है। अब फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मार्टिन पहले बारिश के दौरान कैसे बच गया था। पता चलता है कि वह आर्मी में था। एक महिला अपने बच्चे के साथ पुल पार करने की कोशिश कर रही थी। महिला को मारने का आदेश था, जिसके बाद उसका सारा यूनिट इफेक्ट हो गया, वह केवल बचा। फिर वह एक लड़के को पैट्रिक के साथ मिलकर खाना और ठिकाना खोजने लगा और एक दिन उन्होंने 3 आदमी को पाया, जिसमें उसकी नेता बेटराइट और 2 दोस्त थे। अब प्रेजेंट टाइम में सारे लोग बंकर की ओर बढ़ रहे हैं और सिमोन रास्ता दिखा रही है और बाकी लोग कभी भी उस पर भरोसा नहीं करते हैं। बाद में रस्म और बेटराइट थोड़ा देर तक बात करते हैं
और एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जान लेते हैं। तब अचानक वो सड़क पर एक वाहन देखते हैं और छिप जाते हैं। यहाँ 2 लोग हथियार के साथ बाहर आते हैं और यह पता चलता है कि वे लोग बचे हुए लोगों का शिकार करते हैं। तब जल्द उनका ध्यान एक लड़की की ओर जाता है जो जंगल की ओर दौड़ रही थी। पूरी टीम वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन सिमोन सभी को रोक देती है क्योंकि वह उस गरीब लड़की को बचाना चाहती थी। तब बिट्राइट्स भी उसकी बात मान लेती है, जिसकी वजह से मार्टिन को भी मजबूरन सहमत होना पड़ता है, जबकि यह एक बेवकूफ़ी भरा बकवास प्लान। कुछ समय बाद वो लड़की को एक गंदे पानी में पाते हैं। हालांकि वह उन लोगों से बचने में सफल रही, लेकिन गंदे पानी में गिरने के कारण वह एक वायरस से संक्रमित हो चुकी है। बाद में वह एक इमारत की ओर रात में बिताते हैं, जहाँ टीम के एक मेंबर लियो को आराम करने दिया जाता है क्योंकि वह बीमार है। बाद में सिमोन सो जाती है, लेकिन रास्मस को नींद नहीं आ रही है। तब वह इमारत के चारों ओर घूमता है और बिट्राइट्स को मार्टिन के साथ एक जबरदस्त मैच खेलते हुए देखता है। तब फिर थोड़ी जलन महसूस होती है क्योंकि वह बिट्राइट्स को पसंद करने लगा था। अगले दिन वे दूसरे बंकर की ओर बढ़ते हैं और रास्ते में रास्मस गलती से पानी में कदम रख देता है, जिससे मार्टिन उसे मारने के लिए बंदूक निकालता है, लेकिन सिमोन उसे रोक देती है। और यहाँ उसकी अच्छा किस्मत थी कि उसने जूते को पहन रखा था। बाद में बंकर की ओर पहुंच जाते हैं, जिसे सिमोन की फिंगरप्रिंट से खोला जाता है। अब अंदर उन्हें खाने के लिए एक भंडार मिलता है जिसे उन्होंने वर्षों में नहीं देखा था। तभी सिमोन को एक कमरे में एक फोन दिखाई देता है जो उसके पिता का था, जिसका मतलब था कि कुछ सालों पहले इस बंकर में आए थे। फोन पर एक वीडियो पाती है जिसे फेडरिक का बॉस उसे स्वीडन में अपोलो हेडक्वार्टर्स आने के लिए कह रहा है। वह यह भी कहता है कि केवल फेडरिक ही वायरस का इलाज हो सकता है। सिमोन उस वीडियो को मार्टिन को दिखाती है, उससे कहती है कि वह भाई बहन को स्वीडन ले जाने में मदद करे। हालांकि अब उनके पास बंकर में सुरक्षा और खाना है, इसके कारण मार्टिन मना कर देता है। न चाहते हुए भी रस्म और सिमोन ग्रुप से बाहर निकल जाते हैं और कुछ समय बाद बिट्राइट्स अपनी नींद से जागती है और जानती है कि वे दोनों चले गए हैं। तब वह भी मार्टिन को अलविदा कहती है, जिसके बाद लियो और बाकी मेंबर भी जाने लगते हैं। केवल मार्टिन और उसके दोस्त पैट्रिक बंकर में पीछे रह जाते हैं और मार्टिन इससे खुश नहीं है। बाद में बाकी लोग उन्हें शहर की सीमा पर मिलते हैं और आगे बढ़ते हैं। तब वो एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं और एक साथ होने पर खुश होते हैं। 1 घंटे चलने के बाद वे आराम करने और खाने के लिए बैठते हैं। तब जिन और लिया एक नजदीक चश्मे की दुकान पर जाते हैं ताकि जिन के लिए एक नया चश्मा ले सकें। अब दूसरी तरफ खाने के लिए तरसने वाले चोरों का इन पर हमला होता है, जिस कारण वो भाग जाते हैं, लेकिन सिमोन उस वक्त बिट्राइट्स और रामोस से अलग हो जाती है। तब वह दूसरी ओर पहुंच जाती है, जहाँ वो एक छोटे लड़के से मिलती है। तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है, इसलिए वो एक इमारत में भागने के लिए मजबूर हो जाती है। यहाँ लड़का जब पेट दर्द के लिए कुछ गोलियां लेता है तो सिमोन उसे कुछ खाना देती है। तभी अचानक उसके पिता उसके पास आ जाता है और सिमोन को खतरे के रूप में देखता है। तब वह उसे बताती है कि वह बुरी इंसान नहीं है। तब वह उन्हें और खाना देने लगती है। जब बारिश रुकती है तो पिता और बेटा बाहर निकलते हैं, लेकिन उन पर वह भूखे लोग टूट पड़ते हैं। तब सिमोन उनकी मदद करना चाहती है, लेकिन वह जानती है कि यह एक बेवकूफ़ी भरा कदम होगा, इसलिए वह वहाँ से भाग जाती है। दूसरी ओर रामोस और बिट्राइट्स एक घर में पहुंचते हैं जहाँ बिट्राइट्स का जन्म हुआ था, लेकिन जब वह अपने माता पिता के शव को बिस्तर पर देखती है तो उसे बहुत डर लगता है। तब रस्म को सहारा देते हुए बातचीत करता है। जब बारिश रुकती है तो एक जगह लौटते हैं जहाँ वो पहले अलग हुए थे। तब सिमोन भी वहाँ पर होती है और ग्रुप में फिर मिल जाती है। और फिर परेशानी आती है जब एक चोर जो सिमोन का पीछा कर रहा था रस्म को चाकू की नोक पर लेता है और उन्हें खाना मांगता है, पर मार्टिन और पैट्रिक सही समय पर आते हैं और वे मामले को निपटाने की कोशिश करने लगते हैं। वो भी ग्रुप के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त चोर रास्मस को चाकू मारकर भाग जाता है। सिमोन को याद आता है कि पास में एक और बंकर है, जिसे वह मार्टिन से कहती है कि वह रास्मस को वहां ले जाए ताकि वो बंकर में दवाइयां पा सके। तब सभी लोग रास्मस को बंकर की ओर ले जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि वह बंकर बर्बाद हो चुका है, पर अभी भी उसके चोर को ठीक करने के लिए कोशिश करते हैं। बाद में मार्टिन सिमोन को एक डिवाइस दिखाता है जिसे उसने पिछले बंकर में पाया था। यह डिवाइस एक शहर का नक्शा दिखाता है जिसमें एक दीवार है जो वायरस फैलने से पहले मौजूद नहीं था। मार्टिन का मानना है कि यह दीवार इसलिए है क्योंकि दूसरी तरफ वायरस नहीं है। इसका मतलब है कि उनके पास जीवित रहने का एक और मौका है। दूसरी तरफ जिन और लिया जो बंकर के बाहर बात कर रहे हैं और अनजान लोगों पर नजर रख रहे हैं, जबकि बंकर के अंदर सिमोन अपने भाई रामस की चाकू से लगी चोट को जांच रही थी। उन्हें ठीक करने के लिए एक डॉक्टर की जरूरत होगी। अब वह सुनकर मार्टिन तय करता है कि वह रात में बाहर जाएंगे, लेकिन रामस को गंभीर चोट के कारण सिमोन बताती है कि उन्हें वहां से निकलने के लिए कोई और उपाय खोजना होगा। तब वे मिलकर एक प्लान बनाने लगते हैं। बाद में प्लान के अनुसार सिमोन उस इमारत की ओर बढ़ती है जहां लिया ने पहले कुछ लोगों को देखा था।